परिवर्तन, परिवर्तन, रूप परिवर्तन के आधार पर, आधार पर शब्द। देखिए दोस्तों, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। अब रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी के जितने भी शब्द हैं उनके रूप में परिवर्तन दो प्रकार से देखा जा सकता है। इनके अंतर्गत दो प्रकार के शब्द आते हैं। एक तो आते हैं अविकारी, एक तो कौन से आते हैं दोस्तों, अविकारी शब्द आते हैं, और एक आते हैं कौन से, विकारी शब्द आते हैं, विकारी। या फिर हम विकारी और अविकारी कर सकते हैं। अविकारी शब्दों को अवयवी कहते हैं, अवयव। ऐसे ये आते हैं दो प्रकार के शब्द। मतलब हिंदी में जितने भी शब्द हैं उनके रूप में परिवर्तन होता है। ये रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से हो गए, विकारी हो गए, और दूसरे कौन से हो गए, अविकारी। जो शब्द लिंग वचन आदि के अनुसार बदल जाते हैं उनको तो कहा जाता है क्या, विकारी कहा जाता है। और जो लिंग वचन आदि के अनुसार बदलते नहीं हैं उनको कहा जाता है अविकारी। तो ये पार्ट भी अपने लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसके अंतर्गत ये टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इनको पूछा भी जाता है और यहाँ ये महत्वपूर्ण भी रहने वाले हैं। विकारी शब्दों में हम देख सकते हैं, यहाँ विकारी शब्दों में, ये विकारी शब्दों के हम चार भेद कर सकते हैं। एक शब्द आता है जिसको संज्ञा कहते हैं, दूसरा शब्द आता है जिसको सर्वनाम कहते हैं, आगे हम चलें तो एक शब्द जिसको विशेषण कहा जाता है, विशेषण, और इसी कड़ी में हम चलें आगे तो एक शब्द जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिया कहा जा सकता है। तो यहाँ पर एक आ गया है क्रिया। अब यहाँ पर केवल हम समझने के लिए ये सिलेबस लिख रहे हैं जिसके माध्यम से हम सभी टॉपिकों को एक एक करके विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आने वाले समय में आपका कभी भी यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही विस्तार से समझा कर आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे कैसे ये बनते हैं। विकारी, ऐसे शब्द जो लिंग वचन के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों, लिंग वचन। अब यहां लिख देते हैं, देखो लिंग वचन, लिंग वचन के अनुसार जिन शब्दों में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, उनको तो क्या कहेंगे, उनके रूप में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, उनको तो क्या कहेंगे, विकारी। और जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आएगा उनको क्या कहेंगे, अविकारी या अव्यय कहने वाले हैं। अ प्लस विकार प्लस ई से बना है, अ प्लस वे से बना है, जो खर्च नहीं होते। लिंग वचन के अनुसार जिन शब्दों को खर्च नहीं कर सकते वो शब्द अविकारी होते हैं, और जो बदल सकते हैं उनको कहा जाता है क्या दोस्तों, विकारी कहा जाता है। अब देखिए कैसे कैसे ये बदलते हैं, तो ये भी हम देख लेते हैं। सामान्य सी बात है, विकारी शब्द और विकारी शब्द कैसे बदलते हैं, एक हम चार्ट के माध्यम से इनको समझ सकते हैं। यहां पर अभी अभी आपको बताया कि पहला विकारी शब्द जिसको कहा जाता है क्या दोस्तों, संज्ञा। यहां पर दूसरा विकारी शब्द जिसको कहा जाता है दोस्तों, सर्वनाम कहा जाता है। यहीं पर एक आता है जिसको कहा जाता है क्या, विशेषण कहा जाता है, विशेषण। और एक होता है कौन सा दोस्तों, क्रिया होता है। कौन सा होता है, क्रिया। तो यहां पर संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द में ले लेते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देते हैं और जिनको हम मन से महसूस कर सकते हैं वो सभी संज्ञा है। आप भी संज्ञा हो, मैं भी एक संज्ञा हूं। हमें जो दिखाई दे रहा है वो भी संज्ञा है, और जो दिखाई नहीं देता, मन की आंखों से देख सकते हैं, वो भी मित्रों संज्ञा रहने वाला है। तो एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चा शब्द लिखा है और बच्चा को हम स्त्रीलिंग में करते हैं तो ये शब्द बन जाता है क्या, बच्ची बन जाता है। तो देखिए इनके रूप में परिवर्तन आया कि नहीं आया, तो आप कहोगे सर आया, इसी वजह से ये विकारी है। तो बच्चा से बच्ची, और बहुवचन में करेंगे तो ये शब्द रहने वाले हैं क्या, बच्चे रहने वाले हैं। तो बच्चा, बच्ची, बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चा शब्द एक संज्ञा है और संज्ञा रूप में परिवर्तन आ रहा है, विकार हो रहा है, इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द को हम देख लेते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द काम में आते हैं उनको क्या कहते हैं,
सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर तुम्हारा लिखा हुआ है, तुम्हारा। अब तुम्हारा को हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो तुम्हारी रहने वाला है, तुम्हारी। और इसको हम बहुवचन में करेंगे तो यहाँ पर तुम्हारे रहने वाला है। तो मित्रों देख लो आपके सामने लिखा हुआ है, सर्वनाम शब्द के रूप में भी परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है? परिवर्तन। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं? विकारी। विशेषण को देखते हैं। इन दोनों शब्दों की, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताएगा या इनके बारे में जो कहेंगे, मतलब संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जो भी हम कहेंगे वह विशेषण माना जाता है। क्या माना जाता है मित्रों? विशेषण माना जाता है। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर सुंदर बालक। कैसा बालक? सुंदर बालक। ऐसे ही मान लो अच्छा बालक है। कैसा बालक है? अच्छा, या अच्छा बच्चा। तो यहाँ पर देख लो, इसी शब्द से जान लेते हैं। शब्द लिखा है अच्छा। अब अच्छा को हम स्त्रीलिंग में करेंगे तो दोस्तों क्या रहने वाला है? अच्छी रहने वाला है। और इसको हम बहुवचन में करेंगे तो यहाँ रहने वाला है क्या? अच्छे रहने वाला है। ऐसे ही हम बात करें क्रिया। जैसे मान लो पढ़ता लिखा है, पुल्लिंग के लिए आता है। और ऐसे ही पढ़ती लिखा है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। और पढ़ते लिखा है तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। तो मित्रों लिंग वचन के अनुसार बिल्कुल चारों के चारों शब्द क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। इनके रूप में परिवर्तन आता जा रहा है। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। और ये विकारी शब्द भी अपने व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिकों के अंतर्गत आते हैं। मतलब यह है कि लगभग मानो लगभग 40% व्याकरण यहां से बनने वाली है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आप कहोगे सर 40% कैसे बनी? तो वो भी आपको समझा देते हैं। ऐसे बनी है मित्रों, संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। फिर सर्वनाम विस्तार से, विशेषण विस्तार से, और विशेषण के बाद में क्रिया। और क्रिया तो एक बहुत बड़ा टॉपिक माना जा सकता है, जो अपने व्याकरण के सबसे बड़े टॉपिकों में से भी हम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए क्रिया लिखा है, यहां पर देख लेते हैं क्रिया। और ये क्रिया है, इसको हम बात करें तो कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया होती है। ऐसे हम बात करें प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की क्रिया होती है। और यहां पर हम बात करें तो यहां काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की रहने वाली है? 3 प्रकार की रहने वाली है। और इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण टॉपिकों में है। और जब क्रिया को वाक्य में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं दोस्तों? वाक्य में। वाक्य में प्रयोग करने पर वहां पर उसको वाच्य कहा जाता है। और वाच्य भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के रहने वाले हैं। तो ये देख लो बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया, अकर्मक, सकर्मक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसमें हम बात करें सामान्य क्रिया आ जाएगी, संयुक्त क्रिया आ जाएगी, सास, फिर इसके बाद में पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी, नाम धातु क्रिया आ जाएगी। और यहीं पर हम बात करें तो सहायक क्रिया भी आती है, सजातीय क्रिया भी आती है और कर्दंत क्रिया भी आती है। तो ये 8 प्रकार की क्रियाएं पढ़ेंगे यहाँ। लेकिन ये बड़ा टॉपिक है काल वाला। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो वहां हमें टेंस ये नाम सुनने को मिलता है, और हिंदी में होता है काल। ये काल होते हैं 3 प्रकार के। और जब इनको डिवाइड करेंगे तो इन 3 प्रकार के कालों में भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, अलग अलग उनकी 5-5, 6-6 भेद ऐसे हम करने वाले हैं। तो ये काल वाला भी बड़ा टॉपिक है। तो आपको केवल ये समझाया जा रहा है कि यहाँ ये विकारी शब्द है क्रिया, और ये क्रिया का ये प्रारूप है और आपके सिलेबस में ये दे रखा है। ऐसे ही हम चलें आगे मित्रों। इसी में अविकारी शब्द, अविकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, या इनको हम अवयवी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? अविकारी या अवयवी। इनको अविकारी या अवयवी क्यों कहा जाता है? अभी अभी आपको बताया कि जिन शब्दों को लिंग वचन के अनुसार बदल देंगे विकारी और नहीं बदलेंगे अविकारी। अब यहां पर भी देख लेते हैं कि अविकारी शब्द कौन कौन से रहने वाले हैं। तो यहां पर हम ले सकते हैं सबसे पहले क्रिया विशेषण। ये भी हम बात करें तो क्रिया से ही समझ में आएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा 1 नंबर पर। फिर इसकी में चलें आगे तो संबंध बोधक हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा, या संबंध वाचक भी हम कर सकते हैं, संबंध बोधक या संबंध वाचक।
तीसरे नंबर पर चलते हैं तो यहाँ दोस्तों समुच होता है, समुच वाचक या समुच बोधक भी इसको बोल सकते हैं। और यहीं पर हम चले आगे तो यहाँ पर मित्रों विस्मय बोधक होता है, विस्मय बोधक या विस्मय वाचक भी इसको कह सकते हैं। मतलब यह है कि ये अविकारी शब्द इस प्रकार से हम देखें तो ये 4 प्रकार के रहने वाले हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच बोधक, विस्मय बोधक। यहां हम देखें तो कैसे ये बदलते नहीं हैं, एक एक उदाहरणों के माध्यम से हम देख लेते हैं कि मोहन कल आएगा। कब आएगा? कल। तो आने की विशेषता बता रहा है तो ये क्रिया विशेषण रहने वाला है। और कल आएगा तो कल ही रहेगा, ऐसे नहीं है कि पुरुष के लिए कल आएगा और स्त्री के लिए कल ही आ जाएगा, नहीं, ये कल ही रहने वाला है। चाहे वो सीता आ रही है, चाहे वो राम आ रहा है, तो कल ऐसे कैसे रहेगा, यथावत रहने वाला है। इसी वजह से ये अविकारी माना जाता है। ऐसे ही मित्रों समुच बोधक में हम चलें, जैसे लिखा हुआ है राम और श्याम यहाँ आएंगे, राम और श्याम यहाँ आएंगे। तो ये और शब्द ऐसे कैसे रहेगा, चाहे राम और श्याम आए, चाहे गीता और सीता आए। ऐसे नहीं कि गीता आए स्त्रीलिंग आएगा तो ये और का और ही बन जाएगा, नहीं बनेगा दोस्तों। ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है तो तेज शब्द बिल्कुल क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज ही रहने वाला है। ऐसे नहीं कि घोड़ी तेजी दौड़ रही है। तो ऐसे ये क्रिया विशेषण में ये शब्द आते हैं तो तेज शब्द ऐसे कैसे रहने वाला है, अतः ये अविकारी शब्दों के अंतर्गत माना जाएगा। समुच बोधक, संबंध बोधक, यहां पर हम बात करें तो ये और जो बताया आपको और ये समुच बोधक में आता है। किसमें आता है दोस्तों? समुच बोधक में। संबंध बोधक में देख लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पर वाक्य में प्रयोग होकर अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, उनको संबंधवाचक, संबंध बोधक अव्यय, संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है। यहां पर संबंधवाचक में जैसे लिखा हुआ है घर के सामने गाय खड़ी है, तो मित्रों या तो के शब्द आएगा जो कारक माना जाता है, के सामने। यहां पर देखिए के सामने, अब ये के सामने ऐसे कैसे रहने वाला है, घर के सामने गाय खड़ी है, घर के सामने लड़की खड़ी है, घर के सामने आदमी खड़ा है, तो के सामने ऐसे कैसे आ गया है। और ये शब्दों में क्या कर रहा है दोस्तों, संबंध स्थापित कर रहा है। तो ये संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत रहने वाला है। जबकि और शब्द है ये किस में रहेगा, समुच बोधक में, जो समुच करता है, और है, अथवा है, या है। तो ऐसे शब्द ये बदल नहीं रहे हैं। ऐसे विस्मय बोधक है तो इसमें आता है जैसे आहा लिखा है, आहा मैं पास हो गया। अब ये आहा पास हो गया तो चाहे लड़की पास हो चाहे लड़का हो, सभी में आहा ऐसे कैसे रहने वाला है। अर्थात अविकारी शब्द या अव्यय शब्द भी कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, और ये बदलते नहीं हैं। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, अव्यय।